अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। और आज हम आपके पास में लेकर आए हैं एक नया मज़ेदार वीडियो, और वो वीडियो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा के बारे में। और ये बंदा, आपको तो जानते ही हैं कि ये बंदा कैसा है और किस तरह की बातें, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस्लाम को बदनाम करने की किसी भी तरह से कोई भी कसर नहीं छोड़ते। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको बदनाम करना चाह रहे हैं, और पहली बात तो खासकर स्पेशली मैं बात करूं इस्लाम और कुरान की, तो ये नहीं समझते कि इस्लाम और कुरान कैसा है और क्या चीज़ है, या उसकी गहराई क्या है, या वो किस चीज़ का हुक्म करता है और किन चीज़ों से मना करता है। ये बिल्कुल भी नहीं समझते, क्योंकि इनकी समझदारी का प्रमाण इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, इनकी दूसरी क्लिप में। क्योंकि अभी पहले हम इनकी एक क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, और इसी के बाद हम समझाएंगे कि इन्होंने क्या बोला और किस लिए बोला और कहाँ गलत है और कितना ये समझ पाते हैं कुरान को। तो चलिए पहले इनकी वीडियो देखते हैं। ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए लोग जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। आप सवाल नहीं पूछते हैं, आप पिछले 1000 साल से लगातार जवाब दे रहे हैं। जब आप सवाल पूछेंगे तो उन्हें जवाब देना भारी पड़ेगा। आप पूछिए कि कुरान मजीद की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। भरी महफिल में पूछिए, यहां भी इस सभा में कोई मुसलमान हो तो मुझे बताए कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है जो कुरान शरीफ की आयत है। आप पूछते नहीं हैं, इसलिए वो भगवान रामचंद्र जी का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो सीता मां का मजाक उड़ाते हैं। आप मजाक मत उड़ाइए, आप शालीनता के साथ पूछिए, तो या तो वो भाग जाएंगे या वो समझ जाएंगे कि इन्होंने कुरान पढ़ लिया है। तो आपने सुना कि अभी ये बोल रहा है कि ये जो लोग हैं पिछले 1000 सालों से, तो आप सिर्फ जवाब ही देते आ रहे हैं, सवाल तो आपने किया नहीं। इनसे सवाल पूछें कि 9:5 में क्या लिखा है, यानी सूरह तौबा की 5वीं सूरा में क्या लिखा हुआ है, तो ये लोग घबरा जाएंगे और हो सकता है कि ये भाग जाएं और इन्हें समझ में आ जाएगा कि देखो जी, अब ये भी कुरान पढ़े लिखे हैं तो अब ये दबने वाले नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कुरान जो चीज़ है, जो किताब अल्लाह ताला ने नाजिल की, वो पूरी इंसानियत के लिए नाजिल की है। अब 9:5 में क्या लिखा है, ये दरअसल में होता ये है। पहली बात मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, काफिर के बारे में कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, काफिर का एक्चुअल मीनिंग तो होता है इनकार करने वाला। ये डिक्शनरी के हिसाब से जो अरबिक डिक्शनरी है, क्योंकि हर लैंग्वेज में एक ग्रामर होती है, और ग्रामर को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उसका उच्चारण भी आप शायद गलत करें या उसका मीनिंग भी आप गलत ही समझेंगे, क्योंकि ग्रामर के बेस पर ही आप किसी लैंग्वेज की गहराई को समझ सकते हैं। और जो कुरान की अरबी दो तरह से, एक तो बोलने वाली है जो वहां पर अरब में बोली जाती है, दूसरे जो कुरान की अरबी है, उन दोनों में फर्क है। जैसे फर्क के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे हम यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, अभी जो मैं हिंदी बोल रहा हूं, इस हिंदी में और जो प्योर हिंदी है उसमें फर्क होता है, तो उसको समझना पड़ेगा। उसकी ग्रामर, उसके लॉजिक, वो सब फंडामेंटल जो कंडीशन है उनको सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें पता चलेगा कौन सी लाइन क्या बोल रही है। ऐसे ही काफिर का मीनिंग है कि काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। अब अगर हम बात करें इन्हीं के धर्म की किताब से, यानी कि मैं बात करता हूं वेद के अकॉर्डिंग, या मैं बात करता हूं गीता या रामायण के अकॉर्डिंग, तो काफिर कौन है, उसमें भी काफिर का जिक्र है। गीता और रामायण में जो कहा गया उसमें भी काफिर का जिक्र है। तो ये कौन सा काफिर है? उनको कहा गया दुष्ट, यानी दुष्ट वो इंसान जो धर्म को नहीं मानता और जमीन पर अफरा तफरी मचाता है, और किसी को जब भी जैसे मन करे उसको सताता है, उसको तंग करता है, परेशान करता है, उनके परिवार वालों को मारता है, उन्हें उसको दुष्ट कहा गया। और कुरान में ऐसे इंसान को काफिर कहते हैं। तो फिर फर्क क्या रह गया? चलिए खैर, इसको फर्क समझ में नहीं आता तो मैं 9:5 की बात कर लेता हूं कि सूरह तौबा में क्या लिखा हुआ है। यानी सूरह तौबा की 5वीं आयत है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अतः जब हराम यानी वर्जित महीने बीत जाए तो मुशरिकों यानी बहुदेववादी, यानी वो लोग जो एक अल्लाह को नहीं मानते, उनको कत्ल करो जहां पाओ, और उन्हें पकड़ो और घेरो, और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वे तौबा कर ले और नमाज कायम करें और जकात दें तो उन्हें छोड़ दो, अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। तो ये है 9:5। अब यहां पर मुशरिक के बारे में, यानी जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते और दूसरे अल्लाहों को उन्होंने बना रखा है, यानी अपनी जो बहुदेववादी, यानी एक अल्लाह के अलावा बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले लोग, उनके बारे में ये हुक्म है। तो अब ये आयत क्यों आई? इससे पहले मैं अगर आपको 4 सूरह तौबा की 4थी आयत का लास्ट अगर पढ़ता हूं तो हो सकता है शायद मेरे ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही समझ जाएं। तो चलिए उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है लास्ट में, अगर आप देखेंगे तो 4थी आयत में मैं यहां से शुरू करता हूं, और ए नबी, इनकार करने वालों को कठोर अजाब की खुशखबरी सुना दो, सिवाय उन शिर्क करने वाले लोगों के जिनसे तुमने संधि की,
यानी संधि, यानी कोई एक कमिटमेंट रहा उन लोगों के बीच में। फिर उन्होंने अपने प्रण को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की मदद की। तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी संधि अवधि तक वफा करो, क्योंकि अल्लाह डर रखने वालों को ही पसंद करता है। यानी अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि वो लोग जो मुशरिक हैं, यानी वो लोग जिनसे संधि की गई हो, वैसे काफी बड़ी हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री पर अभी नहीं जा रहे, बस छोटा सा एक इसका एक जो क्या कहते हैं उसको, एक लॉजिक है, मैं वो आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर मुशरिक यानी वो लोग जो मूर्ति पूजक थे, उनके साथ में हमारे नबी की एक संधि हुई थी। जो 4 महीने हराम महीने हैं जिनमें कत्ल ना करने का हुक्म है, ये उन 4 महीनों में एक संधि हुई थी कि भाई वो लोग जो मुसलमान हैं उनको आप नहीं मारेंगे, नहीं पीटेंगे, उनका कत्ल नहीं करेंगे। और उसके बाद में जब संधि खत्म हो जाएगी, यानी वो वक्त बीत जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं और हम भी ऐसा करेंगे। यानी जो भी उनका टाइम रहा होगा वो टाइम पर उन्होंने एक संधि कर ली। तो अब जो संधि थी, वैसे ये परमानेंट संधि थी, 4 महीने के हिसाब से नहीं थी। तो उस संधि में क्या था कि आप मुसलमानों को कत्ल नहीं करेंगे और हम भी नहीं करेंगे, यानी आपस में लड़ेंगे झगड़े नहीं। तो ये बात हुई थी तय। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो 4 महीने, यानी जो वो 4 हज के महीने भी थे, उसमें हज करने वाले भी बात थी, तो वो जो महीने थे उन महीनों में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मुसलमानों को कि आप कत्लेआम मचाना बंद करें। यानी उन लोगों को जो बहुदेववादी, यानी वो लोग जो मुशरिक हैं जो आपको मारते हैं, आप उनको मत मारिए। क्योंकि अब देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई आपके परिवार पर आक्रमण करे या आपके परिवार को मारने की कोशिश करे, तो आप, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि शायद आप चुप बैठे रहोगे, आप भी हथियार उठाओगे, सीधी सी बात है। तो यही तो था सिस्टम। लेकिन अल्लाह ने फिर भी उनको बोला कि नहीं, आपकी संधि हो चुकी है, आप शांत रहिए और इन महीने में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन लोगों ने माने नहीं। यानी कोई मुसलमान जा रहा है, उसको पकड़ा 4-5 लोगों ने और गला काट दिया। उसके बाद में कई सारे ऐसे वाकये पेश आए कि उन लोगों ने क्या किया कि मुसलमानों को जहां भी पकड़ते थे उनको पकड़ते थे और कत्ल कर देते थे। तो जब ऐसा हुआ तो फिर ये सूरत तौबा की 5वीं आयत ये नाजिल हुई कि अब तुम ऐसा करो कि जब ये तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे ना, तो अब तुम ऐसा करो कि ये लोग जहां भी मिले ढूंढो इनको और जहां पाओ उन्हें वहीं कत्ल कर दो। अब मुझे ये बताओ कि भैया जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आया तो पहले ये भी तो देखो कि पहले तुमने क्या किया। अब ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, ये खुद को अपने आप को उन काफिरों में गिनती कर लेता है जिन्होंने उस टाइम पे मुसलमानों को मारा। तो अगर उस टाइम पे तुम खुद को गिनती कर रहे हो तो फिर तो तुम्हारे साथ भी इस तरह की बर्ताव होना चाहिए। जबकि वहां पर संधि हुई थी, संधि को उन मुशरिकों ने, उन बहुदेववादियों ने उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद मुसलमानों को मारना शुरू किया। जब मुसलमान कत्ल होते गए, फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अब तुम भी इनके साथ ऐसा करो। तो फिर इसमें गलत क्या है? जी, तो जैसे को तैसा वाली बात हुई। क्योंकि अगर तुम्हारे परिवार पर कोई हमला करता है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनको, उनके ऊपर पलटवार करो। अगर नहीं करते तो तुम बुज़दिल हो। तो इसमें अगर हुक्म आया कि तुम उनके साथ में ऐसे बर्ताव करो, तो फिर इसमें गलत कहां से हो गया यार? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? लेकिन इन्हें समझ नहीं आती ये बातें। अगर आप पीछे पढ़ के देख लेते तो खुद ही पता चल जाता कि यहां पर एक संधि हुई होगी, जिस संधि में ये बात कही गई होगी कि भाई ऐसा ऐसा मत करो। उन्होंने संधि तोड़ी, फिर मुसलमानों को जहां भी ढूंढा ढूंढ के मारते रहे, उनको कत्ल करते रहे, उनका गला काटते रहे। फिर जब मुसलमानों ने करना शुरू किया तो इस जैसे मूर्ख लोग बार बार चिल्लाने लगे। तो अब इस तरह के लोग, इस जैसी मेंटालिटी वाले लोग ये सोचते हैं कि जी मुसलमानों के कुरान में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो। अरे बेवकूफ इंसान, काफिर के बारे में ये उन लोगों के बारे में है जो तुम पर हमला करें। क्योंकि पहले इस बारे में मैं अभी समझा चुका हूं कि वो लोग पहले हमला करे, उन्होंने हमला किया, उन्होंने कत्ल किया मुसलमानों को। फिर जब मुसलमान खड़े हुए तो फिर जैसे लोग खड़े हो गए बेवकूफ चिल्लाने, और लोगों को गुमराह करते रहते हैं लोग कि जी देखो इनके कुरान में ये लिखा है। अरे कैसे ना लिखा हो, क्यों ना लिखा हो? और अगर तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? मुझे इसका जवाब दे दो ना। लेकिन इसके पास इनका जवाब भी नहीं है। जी हमने तो कुरान समझ लिया, ये तो भाग जाएंगे, ये तो ऐसा कर लेंगे, उसे मतलब गधों की कमी नहीं है इस हिंदुस्तान में। जितने एक ढूंढने चलो ना 100 मिलेंगे। यार कम से कम अगर तुम लोगों को समझा रहे हो पहले खुद तो समझ लो। चलिए इनकी समझदारी का एक नमूना देख लेते हैं। जब वो शायरी करता था तो आप ताली बजाते थे। आप मध्य प्रदेश के लोग हैं, सांस्कृतिक तौर पे आप लोग बड़े संपन्न लोग हैं। आप भारत में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी अंतरराष्ट्रीय कोई बाउंड्री नहीं है। आप भारत का दिल हैं। तो आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, वो कहता था कि जो आज साहिबे मसनद हैं ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। आप इस पे ताली क्यों बजाते थे मुझे बताइए। साहिबे मसनद का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो आज सत्ता पे बैठे हैं
ये किराएदार है, मकान मालिक नहीं है। वो खुल के आपसे बता रहा है कि 47 के बाद से जो गद्दी आपके पास आ गई है वो आपने कुछ दिन के लिए ले ली है। इसलिए उस परपंच को समझने की कोशिश करें। तो अभी आपने सुना कि एक शायर की शायरी के बारे में कहा कि वो शायर शायरी करता था और तुम लोग ताली बजाते थे, ताली बजाने वाले बेवकूफ लोग थे कि तालियां क्यों बजा रहे हो। और शायरी में साहिब मनसब के बारे में कहा गया कि साहिब मनसब क्या होता है, और उसमें शायर ने ये कहा था कि तुम तो यहाँ किराएदार हो, मालिक नहीं हो। यानी अब ये इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, मैं बताता हूँ। किराएदार हो। अब इसने ये बात भी बोली कि 1947 के बाद जो है तुमने जबरदस्ती ये सीट हत्या ली है, मतलब इंडिया की, हिंदुस्तान की राजगद्दी पे जो बैठे हुए हैं, इसका ये मकसद, यानी ये डराना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मुसलमान इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि जबरदस्ती तुमने कब्जा कर लिया इंडिया में, बनने इंडिया तो हमारा है और हम ही इसके सरबराह हैं और हम ही इसके हाकिम हैं। अरे यार, इन्हें मतलब समझ में आ रही है आपको बात? साहिब मनसब यानी जो अभी कहा कि तुम किराएदार हो, ये है वो। और हर इंसान, मैं बताऊं उस शायर का क्या मतलब होता है। शायरी को समझने के लिए दिमाग में गोबर नहीं, दिमाग खोपड़ी में इसमें भेजा चाहिए, जो कि ना तो इसके पास है ना उन लोगों के पास है जो बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं। इस दुनिया के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परमानेंट यहां रहा हो। वो लोग भी जो ये कहते रहे, जो ये हमेशा ये कहते रहे कि हम इस दुनिया में अमर हैं, वो लोग भी खत्म हो गए। यानी हर इंसान, यहाँ उस शायर का मतलब समझाने का जो लॉजिक था वो ये लॉजिक था कि यहाँ पर हर इंसान एक किराएदार के मानिंद है। जैसे एक किराएदार आता है, घर में कुछ दिन रहता है और फिर उसको छोड़ के चला जाता है, कहाँ? अपने परमानेंट होम। वैसे ही हर इंसान एक किराएदार की तरह है कि वो इस दुनिया में आया तो है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद में उसको वापस लौट कर जाना है अपने घर। यानी कहाँ? यानी मोक्ष की प्राप्ति करेगा, या फिर नर्क या फिर स्वर्ग में, जन्नत और दोजख में जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यहां उस शायर का मतलब ये था। ये क्या कर रहा है कि ये उस शायरी को उठा के या हिंदू मुस्लिम करने पे लगा पड़ा है। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे लोग हिंदू मुस्लिम वाली परिभाषा को गलत अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और हिंदुस्तान में अशांति फैलाने का काम करते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ती है। ये तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि भाई इसका मतलब है, ठीक है, अगर तुम इस बात को प्रूव कर दो, डिबेट कर लो ना। डिबेट के लिए तो ये कभी राजी होते नहीं है। और कमेंट में कुछ ऐसे भक्त लोग हैं जो ये कहते रहते हैं जी इनसे डिबेट करो, डिबेट। अरे कराओ तो, हम भी तो देखें, हम भी तो इतिहास उठाएंगे, हम भी तो बातें करेंगे कि साहिब मनसब किसे कहा जाता है और कौन किराएदार नहीं है। कोई है ऐसा जो परमानेंट इस दुनिया में रहा, या जिसको कभी मौत नहीं आनी है, या जो पलट कर अपने मालिक के पास वापस नहीं जाएगा? यहां वो शायर ये समझाना चाह रहा है और ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है और ये कह रहा है जी देखो यहां पर तो 70 साल से जो हम जबरदस्ती झेल रहे हैं, यार ऐसे हो गया और वैसे हो गया। और वो लोग बिल्कुल, कोई आदमी सवाल करने की राजी नहीं है कि भाई सही तो कहा उसने, किराएदार ही तो है, ये बॉडी भी तो किराए की, एक दिन इसको भी छोड़ के जाना है, सब कुछ यही खत्म हो जाएगा और लौट कर वापस अपने मालिक के पास असली घर में जाना है, जहां हमेशा के लिए अमर रहेंगे। मरना तो वहां है नहीं। ऐसे ऐसे लोग जब ये छोटी सी शायरी का मतलब नहीं समझ रहा, तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि कुरान जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको जिंदगी कैसे बितानी है, कि कैसे समझ में आ जाएगा, और फिर कुरान की उन आयतों को लेके झूठा मूठा घड़ के और लोगों के सामने पेश करते हैं और वो लोग बिल्कुल भी सवाल नहीं करना चाहते। माननी चाहिए यार तुम लोगों को कि बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। ऐसे लोगों के चक्कर में आके कभी कोई क्वेश्चन नहीं करते। ऐसे लोगों से सवाल तो पूछो कि भैया जरा साइड आ जाओ, या वहीं पर पूछ लो कि मैं सवाल कर रहा हूं, या मुझे बुला लो यार, मैं आ जाता हूं तुम्हारी उस मीटिंग में, मैं सवाल करूंगा, एक नहीं 10 नहीं हजारों क्वेश्चन, एक का भी अगर जवाब दे जाए तो। लेकिन नहीं, ऐसे छिप कर बैठे रहेंगे और ऐसे ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे जिनको बेचारों को ना इतिहास पता ना कोई धर्म पता, बस वो तालियां बजा, हाँ भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात है। तो इनसे बच के रहिए भाई, इनसे नहीं बचे आज तो आने वाला जो मुस्तकबिल है, आने वाला जो आपका भविष्य है, वो भविष्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। आपके बच्चों की जिंदगी हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर लड़ झगड़ कर किसी काबिल नहीं बचेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, तो आपका बच्चा इन्हीं झगड़ों में पड़ा रहेगा और उसी झगड़े के ध्यान में रखते हुए उसका पूरा भविष्य खराब। तो इसीलिए ऐसे लोगों से बच के रहिए और अपने बच्चों को भी बचाएं और उनको पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहें और उनसे कहें कि भाई ऐसे लोगों से बचें जो धर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ गुमराह करना जानते हैं, सच्चाई कभी बताना नहीं चाहते।
मैंने बहुत सारे अपनी वीडियोस में कहा है कि ठीक है तुम राजा दाहिर चिल्लाते रहते हो, जरा राजा दाहिर की हिस्ट्री मुझे पता है और बारीकी से पता है, मैं बैठ के बात कर सकता हूं, लेकिन नहीं समझते। चलिए एक बात और सुन लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये नंबर 3 वीडियो। अगर ये नहीं सुनी ना और ये नहीं देखी आपने तो फिर मजा आना ही नहीं इस वीडियो में। चलिए सुन लेते हैं। यही सेम बात भारत में हो रही थी। तो वेस्ट भारत के लोगों को बताता है कि वुमेन लिबरेशन का मतलब क्या है, जिसने महिलाओं को पूरी दुनिया में एक कमोडिटी बना दिया है। उसको कैसे कैसे बेचा जा सकता है, उसके कपड़ों को कैसे बेचा जा सकता है, उसके शरीर को कैसे बेचा जा सकता है। वो देश भारत को बता रहा है कि वुमेन लिबरेशन क्या होती है। लेकिन भारत में कोई बुद्धिजीवी यह बात नहीं कह रहा कि हमें तो 70 साल हुए हैं, झूठी और मक्कारी भरी फ्रॉड की आजादी हमको मिली है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है। लेकिन उनके यहां तो 244 साल हो गए अमेरिका को आजाद हुए। बहुत मॉडर्न है। 244 साल में एक बार भी अमेरिका का राष्ट्रपति एक महिला नहीं बनी। भारत जैसे देश में 16 साल तक एक महिला प्रधानमंत्री रही, देश की राष्ट्रपति एक महिला रही, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजें रही, हाई कोर्ट की जज रही। और जिन्हें अपने हिंदू होने पे शक है, हिंदू होने पे कुंठा है, सनातनी होने पे कुंठा है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में महिला कभी शासक नहीं बनी। तो आपने सुना, अमेरिका का इतिहास बताया, 244 साल उन्होंने आजादी के सेलिब्रेट किए और मुस्लिम इलाकों में भी कोई महिला, यानी महिला सशक्तिकरण के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कि हिंदुस्तान में महिलाओं को पूरी आजादी दी जाती है। कहीं और किसी भी कंट्री में ना तो महिला राष्ट्रपति बनी है और ना ही ये इस तरह की बातें। और 70 साल की जबरदस्ती की आजादी इन्हें झेलनी पड़ रही है। चलिए अब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में जो पिछले अभी सबसे पहली क्लिप देखी कि 1000 साल से हम झेलते आ रहे हैं, हम 1000 साल से ये बात बताते आ रहे हैं और समझाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझने को राजी हो रहे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। कौन सी महिला सशक्तिकरण की बात करता है, किस इतिहास की बात करता है, कौन सा इतिहास, 1000 साल पुराना, 500 साल पुराना, 100 साल पुराना, कौन सी इतिहास की, कौन सी महिलाओं को आजादी की बात करता है? क्या सनातन धर्म, क्या हिंदू धर्म में महिलाओं की आजादी की कोई बात है? अगर अंग्रेजों ने या मुगलों के जमाने में जो भी रूल और जो बनाए गए लेडीज के लिए, जो हमारा संविधान है, संविधान के हिसाब से जो रूल बनाए गए हैं, आज अगर वो हिंदुस्तान में नहीं होती तो जानते हो इतिहास कैसा होता इसके हिसाब से, और कैसी जिंदगी औरतें जी रही होती इस हिंदुस्तान के अंदर। चलिए नहीं पता तो मैं बताता हूं, मैं उठा के लाया हूं आज आपके सामने मनुस्मृति। तो चलिए चलते हैं मनुस्मृति की तरफ। आपके सामने है मनुस्मृति और इसका अध्याय नंबर 2 है और इसका श्लोक नंबर है 217। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पुरुषों पर दोष लगाना स्त्रियों का स्वभाव है। यही कारण है कि बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों के संबंध में कभी प्रमाद नहीं करते, वे सदैव उनसे दूर दूर रहते हैं और सावधानी बरतते हैं। यानी कि ये है मनुस्मृति, मैं इसी को पढ़ रहा हूँ और इसी के अध्याय 2 से मैंने श्लोक लिया है और इसी के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि औरतों का जो मेंटालिटी है वो है आदमियों पर दोष लगाना, तो औरतों से बच के रहिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में। अध्याय नंबर 3 है और इसमें लिख रखा है कि 10 प्रकार की जो औरतें हैं, कितने प्रकार की औरतें हैं जिनसे शादी नहीं करनी चाहिए, यानी कौन कौन से हैं वो 10 प्रकार आपके सामने हैं। ये 10 कुल हैं: कर्मकांड, संस्कार आदि से पतित, पुरुष रहित, काया तथा जिस परिवार में लड़कियां ही लड़कियां जन्म लेती हों। यानी ये पूरा का पूरा है, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि इसमें किस तरह के लोग हैं। यानी ऐसे परिवार जिनमें इस तरह की बीमारियां होती हों या जिस परिवार में सिर्फ लड़की पैदा, उन औरतों से भी आप शादी नहीं कर सकते। ये आजादी है औरतों की, सुन लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हम चलते हैं अध्याय नंबर 5 पर। इसमें लिखा हुआ है अध्याय 5 में, श्लोक नंबर है इसका 150। इसमें लिखा है, स्त्री बालिका हो, युवती हो या वृद्ध यानी बूढ़ी हो, उसे स्वयं अपने घर में भी कभी कोई काम अपनी मर्जी यानी अपनी स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अब आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो कि ये मनुस्मृति कह रही है औरत कैसी भी हो, बालक हो, बूढ़ी हो या जवान हो, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। ये आजादी है। ये बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो देख लीजिए कितना बड़ा है।
यहाँ पर 1000 साल पुरानी की बात कर रहा है ना कि ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। तो अगर इसको अप्लाई कर दिया जाए आज की औरतों की जिंदगी में, आज की नारी की जिंदगी में, आज की वुमेन की लाइफ में, तो कैसी जिंदगी गुजार रही होंगी वो खुद सोच लीजिए। अभी खत्म नहीं हुआ, आगे चलते हैं। अध्याय 9 है और श्लोक नंबर 3 है। इसमें लिखा है, स्त्री की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में क्रम से पिता, पति और पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती हैं और उन्हें अधीन ही बने रहना चाहिए क्योंकि वे कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। अब सोच लीजिए कि यहां पर मनुस्मृति कह रही है कि स्त्री, पुत्र, पति और उसका जो संरक्षक है उसे अधीन रहे, आजादी कभी ना मिले, आजादी कभी ना मिले, वो आजाद होने योग्य है ही नहीं। ये कह रहा है इस कुलश्रेष्ठ का जो संविधान है, इसकी जो किताब है, इसकी जो सोच है, जो मेंटालिटी है, वो ये चाहता है कि औरतों के साथ ऐसा हो। तो ये चाह रहा है वो। और फिर बात करते हैं ये लोग कि जी वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण की, कि भाई ऐसा होना चाहिए। देखो हमारे हिंदुस्तान में संविधान ना हो तो सब कुछ खत्म हो चुका होता औरतों के लिए। समझ में आ रही बात? सब कुछ खत्म हो चुका होता। ये तो संविधान में रूल बना दिया कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वरना पहले यही सब चल रहा था भाई, पहले यही तो हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था। आगे चलें, हम बात करते हैं अध्याय 9 का श्लोक नंबर 76 है। इसमें लिखा है, अपने से द्वेष करने वाली स्त्री स्वभाव में परिवर्तन व सुधार, इसमें एवं सुधार की पति को एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस अवधि में वह अपने को नहीं बदलती तो पति उसके सारे आभूषण छीनकर उसे अपने से अलग कर दे। क्या बताऊं यार, हंसी की हंसी और दुख का दुख। मतलब ऐसा कि अगर कोई औरत ऐसी हो कि पति के मिजाज से ना मिले तो भैया 1 साल तक इंतजार करें, फिर छीन छान के उसे भगा दें। ऐसी, इसे आजादी कह रहे हो औरतों की? ऐसा चाहते हो तुम? इसे कहते हो वुमेन एम्पावरमेंट? अरे हद होती है यार, हद होगी। मतलब तुम इसी धर्म की बात करो ना, सनातन की, सनातन धर्म की मनुस्मृति लेकर आया और देख लो आंख खोलकर, श्लोक नंबर, अध्याय नंबर, सब कुछ समझा रहा हूं, ठीक है? और कोई नकली किताब नहीं है। कोई लोग कहते हैं ना विशुद्ध लाओ विशुद्ध लाओ, कोई विशुद्ध नहीं है। हाँ, इसमें के इन श्लोकों को हटा के कुछ और बना के ले आए तो भैया इस पे तो मैं भी कोई नई बात बोल सकता। लेकिन ये पुरानी मनुस्मृति है मेरे पास, ये ना पुरानी, काफी टाइम पुरानी, और यही सब होता भी था। बहुत लोग जानते हैं कि हाँ ऐसा होता था। अब हम बात करते हैं अध्याय 11 की, और 11 का श्लोक नंबर है 176। इसमें लिखा है, पति को अधिकार है कि दुष्ट स्त्री को घर में बंद करके रखे और परस्त्रीगामी के लिए निर्धारित प्रायश्चित उस स्त्री से कराए। यानी यार ये तो मैंने बस थोड़े से सेलेक्ट किए श्लोक, और कितना मैं उदाहरण दूं, मैं बहुत, इसमें दुनिया भर की चीजें भरी पड़ी हैं। और ये छोड़ो यार, तुम ये भी तो देख लो, कितनी आजादी की बात करो, स्त्री की आजादी की, वो भी सनातन धर्म में। ऐसा तो इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना तो वहां पर सती प्रथा भी थी, याद रखो, दासी प्रथा भी थी, और कन्यादान वाले सिस्टम में इस पे कभी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। कन्यादान ये भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी उस जमाने में। क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे एक बहुत खतरनाक लॉजिक है। तो ये जो औरतों का दाह संस्कार कर दिया जाता था उनकी पति के साथ में, यानी सती प्रथा वाला लॉजिक और दासी प्रथा वाला, जो मंदिरों में दान दे दी जाती थी लड़कियां, किसी के 3 बेटी हुई उनमें से एक औरत को तो मंदिर में दान देना ही पड़ेगा। फिर पंडित जो वहां के पुजारी होते थे उसके साथ चाहे कुछ भी करे। मतलब यार इसको तुम आजादी कह रहे हो? इन चीजों 1000 साल पहले ये सब होता था, यही चाह रहे हो कि ऐसा हो? शर्म आनी चाहिए। बात करते हैं कि औरतों की आजादी की, इस्लाम में तो औरतों को गुलाम बना के रख दिया। एक बार इस्लाम जान तो लो ढंग से। और वो लोग जो इनको बैठ के सुन रहे होते, जो तालियां बजा रहे होते हैं ना, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये झूठ बोल रहा है और हकीकत कुछ और है। और फिर ऐसे लोगों की ताली फिर हाथ से नहीं, इनके मुंह पे तालियां बज रही होती। तो खैर बहरहाल मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इन लोगों से बचें जितना हो सकता है और जितनी जल्दी हो सकता है। क्योंकि अगर नहीं समझे, अगर नहीं है मन में चाह कि हाँ नहीं बचना चाहते, मैं सुनना चाहते, तो पहले एक काम करो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं आप भैया मनुस्मृति को पढ़ लो, ठीक है? अपना इतिहास पढ़ लो, दिमाग में खुद आ जाएगा। मेरे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं, शुक्रिया। और हाँ एक बात, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, ध्यान रखें क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं। चलिए शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।